गैमा रिकैप में आज हम 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है आइकॉन। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने फर्ज की अदायगी के लिए अपने प्यार को कुर्बान होते देखा। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी मारिया से शुरू होती है, जो कि एक बूढ़ी औरत से मिलने आई है। ये बूढ़ी औरत अंधी है और लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में बताती है और उसे मिलने के लिए औरतों की एक लंबी लाइन मौजूद है। लेकिन मारिया सबको बाईपास करते हुए बूढ़ी औरत तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। असल में इस वक्त सोवियत यूनियन यानी मॉस्को और जर्मन में जंग चल रही थी और मारिया यहाँ इस औरत से इस जंग के बारे में पूछने आई है कि क्या मॉस्को यानी सोवियत यूनियन ये जंग जीत जाएगा। लेकिन वो औरत मारिया को जंग के बारे में बताने की बजाय उसी के मुस्तकबिल के बारे में बात करने लगती है और वो कहती है कि मारिया किसी से प्यार करती है। और मारिया जब उसकी ये बात सुनती है तो उसे फ्रॉड समझकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसी वक्त मारिया को कहती है कि वो मॉस्को छोड़ने से पहले ही उस आदमी से मिलेगी और इसके साथ ही वो उसके बच्चे की माँ भी बनेगी। और जब मारिया एक बहुत बड़ी कुर्बानी देगी तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। इसके बाद वो मारिया के हाथ को चूमती है और मारिया फौरन अपना हाथ छुड़ा कर वहाँ से चली जाती है और उसे फ्रॉड समझते हुए बाहर जाकर अपना हाथ बर्फ से साफ करती है। असल में मारिया यहाँ इस औरत की जासूसी करने आई थी, क्योंकि कमिश्नर इस औरत के बढ़ते हुए असर से बहुत ज्यादा परेशान था और वो जानना चाहता था कि कहीं ये औरत कोई जासूस तो नहीं। लेकिन मारिया अपनी रिपोर्ट में कमिश्नर को बताती है कि वो औरत तो बस एक धोखेबाज ही है जो मजहब के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है और जंग पर गए हुए लड़कों की माओ को बस दुआ करने के लिए कहती है। लेकिन कमिश्नर भी उस औरत के बारे में काफी मालूमात रखता था और उसने मारिया को बताया कि असल में वो औरत अंधी है, इसी वजह से वो पर्दे में रहती है ताकि कोई उसे डरे ना। इसके बाद मारिया अपने दोस्त पावल से मिलती है जो कि जंग पर जा रहा था और वो मारिया को एक मैसेज देता है कि वो उसकी बीवी लिविया को मैसेज पहुंचा दे कि वो पावल का इंतजार ना करे बल्कि जल्द से जल्द अपनी आंटी की तरफ चली जाए। मारिया पावल की बीवी लिविया तक उसका मैसेज देने जाती है। लिविया की हालत इंतहाई खराब थी, लेकिन मारिया उसकी किसी किस्म की हेल्प किए बगैर उसे पावल का मैसेज देकर वहाँ से वापस आ जाती है। बाद में अपनी ड्यूटी के वक्त मारिया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो कमरे में देखती है तो वहाँ उसे दो चोर नजर आते हैं। वो मारिया को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिया उनके हमला करने से पहले ही उन दोनों को शूट कर देती है। शूट की आवाज सुनकर मारिया की दोस्त कमरे में आती है और दोनों चोरों को मरा देखकर उनके लिए दुआ करती है। यहाँ पता चलता है कि मारिया मजहब में यकीन नहीं रखती, यानी वो एक एथिस्ट है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को पुलिस को कॉल करके इस तमाम वाक़े के बारे में बताने के लिए कहती है। अगले सीन में सोवियत चीफ यानी स्टालिन उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात करता है और वो इस बात पर हैरान था कि वो बूढ़ी औरत लोगों को उनका मुस्तकबिल बताती है। फिर स्टालिन का ऑफिसर उसे बताता है कि उस बूढ़ी औरत की कही गई अक्सर बातें सच साबित होती हैं। ये सुनकर स्टालिन उस बूढ़ी औरत से मिलने जाता है और वो बूढ़ी औरत स्टालिन को कहती है कि वो लोगों और मजहब के दरमियान आने की कोशिश ना करे और उसे मजहब से डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर स्टालिन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो डरा हुआ है। ये बात उस बूढ़ी औरत को कैसे पता, जबकि वो तो देख भी नहीं सकती। जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगरचे वो देख नहीं सकती लेकिन वो फिर भी बहुत कुछ जानती है। इसके बाद स्टालिन उससे ये जंग जीतने के लिए मशवरा मांगता है। जिस पर वो औरत कहती है कि अगर वो मदर मैरी की मूर्ति को शहर में ले आए तो वो ये जंग जीत सकते हैं। इसके बाद कमिश्नर चर्च से मारिया को मूर्ति लाने के लिए कहता है और उसे नक्शा दिखाता है और चूंकि मारिया एथिस्ट है इसलिए उसे मूर्ति चुराने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद कमिश्नर मारिया को असल मूर्ति की निशानी बताता है, लेकिन मारिया इस वक्त ऐसे मिशन पर जाने की बजाय जंग पर जाने पर जोर देती है। जिस पर कमिश्नर उसे कहता है कि ये मिशन जंग से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मूर्ति को शहर में लाने का ऑर्डर डायरेक्ट स्टालिन की तरफ से आया है और इस मूर्ति के शहर में आ जाने से खुदा इस जंग में उनके साथ होगा और इसकी मदद से वो इस जंग में जीत जाएंगे। इसके बाद मारिया कुछ दूसरे फौजियों के साथ इस मिशन पर रवाना हो जाती है और इस मिशन में टोटल 7 आदमी थे, लेकिन रास्ते में ही उन पर हमला हो जाता है। लेकिन मारिया अपने कुछ साथियों के साथ बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। आखिरकार वो छुपते छुपाते चर्च के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन जर्मन की वजह से वो सीधे उस चर्च में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो पिछली तरफ यानी बाग के रास्ते से चर्च में जाने का प्लान करते हैं और रास्ते में आने वाले जर्मन फौजी को मारकर वो चर्च में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। और जब मारिया चर्च में जाकर देखती है तो उसे वो मूर्ति कहीं नजर नहीं आती। फिर वो चर्च के मुलाजिम के जरिए पादरी व्लादिमीर तक पहुँचते हैं
हैं और उनके थोड़ा सा डराने पर फादर व्लादिमीर उन्हें वो मूर्ति देने को तैयार हो जाता है। और जब मरिया वो मूर्ति देखती है तो वो उसकी निशानियां देखकर समझ जाती है कि ये असली मूर्ति है। इसके बाद पादरी उन्हें बताता है कि जर्मन फौज का कमांडेंट हर हफ्ते चर्च आता है, इसलिए अगर वो अभी यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन मरिया पादरी और चर्च के मुलाजिम के ह्यूमन शील्ड बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में मुलाजिम शोर मचा देता है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है और सार्जेंट और मरिया के अलावा उनकी टीम के तमाम बंदे मारे जाते हैं। इसके बाद जर्मन कमांडेंट पादरी से मरिया और सार्जेंट के बारे में पूछता है, जिस पर पादरी कमांडेंट को बताता है कि वो असल में किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए वो खामोशी से ये सारा काम कर रहे थे। इसके बाद पादरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमांडेंट मरिया और सार्जेंट को ढूंढकर उनके मास्को में दाखिल होने से पहले उन्हें शूट करने के ऑर्डर कर देता है। अब मरिया और सार्जेंट इंतहाई मुश्किल में थे, लेकिन उसी वक्त पादरी उनके पास आता है और वो उन्हें क्रॉस दिखाता है और बताता है कि ये एक मेमोरियल क्रॉस है जिसे फादर अलेक्जेंडर और उसकी बीवी मदर बर्बरा की याद में बनाया गया है और सोवियत फौज ने उन दोनों को कत्ल कर दिया था और उनकी एक बेटी भी थी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पादरी मरिया से पूछता है कि वो यकीनन इस बारे में जानती होगी, क्योंकि असल में फादर अलेक्जेंडर मरिया का ही बाप था, लेकिन मरिया को इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। इसके बाद पादरी उनकी मदद करने की पेशकश करता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें मॉस्को तक ले जा सकता है, लेकिन इस काम के बदले में मरिया को वो मूर्ति वापस करनी होगी और मरिया जान बचाने के लिए इस शर्त को मान लेती है। फिर पादरी सार्जेंट और मरिया को एक खास जगह ले जाता है और रास्ते में पादरी को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पादरी को बताती है कि जर्मन फौज उसे ढूंढ रही है। पादरी उस बूढ़ी औरत को किसी को भी कुछ बताने से मना कर देता है, लेकिन एक जर्मन फौजी की नजर मरिया पर पड़ जाती है, जिस पर वो मरिया को अपनी आईडी दिखाने को कहता है, लेकिन मरिया के पास कोई आईडी नहीं थी और इससे पहले कि वो फौजी मरिया पर फायर करता, मरिया ने उसकी बंदूक छीनकर उसे बंदूक से मार कर मार दिया। रास्ते में सार्जेंट और पादरी की लड़ाई हो जाती है और पादरी सार्जेंट को आसानी से नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो सार्जेंट को कभी भी अपने कामों में दखल अंदाजी से मना करता है। इसके बाद पादरी मॉस्को तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जर्मन्स भी उसी बूढ़ी औरत तक पहुंच जाते हैं जो पादरी से मिली थी और वो बूढ़ी औरत जर्मन्स को ये बता देती है कि पादरी किसी मुश्किल में था, लेकिन ये मालूमात जर्मन्स के किसी काम नहीं आई। दूसरी तरफ मरिया भेष बदलने के लिए पादरी को अपनी दाढ़ी काटने के लिए कहती है और पादरी उसके मुंह पर लगा खून साफ करते हुए उसे उसके नाम से पुकारता है, जिस पर मरिया पादरी से पूछती है कि वो उसका असल नाम कैसे जानता है, जिस पर पादरी उसे बताता है कि वो उसके बाप अलेक्जेंडर और माँ बारबरा को भी जानता था। जर्मन सिपाहियों में से एक फौजी जंग से घबराकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर उसके अपने ही साथी उसे शूट करके मार देते हैं और ये सब कुछ सार्जेंट भी छुपकर देख रहा था। इसके बाद सार्जेंट मरिया के पास वापस आता है और वो एक प्लान बनाता है कि वो एक ग्रेनेड के धमाके से जर्मन की तवज्जो दूसरी तरफ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो मरिया से पूछता है कि क्या वो ग्रेनेड को बहुत फासले तक फेंक सकती है, जिस पर मरिया उसे बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान वो इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो चुकी थी, इसलिए वो ग्रेनेड को ज्यादा फासले तक नहीं फेंक सकती। जिस पर पादरी कहता है कि वो ग्रेनेड को काफी दूर तक फेंक सकता है। ये प्लान बनाने के फौरन बाद ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके निकलते साथ ही जर्मन भी उनके ठिकाने तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो ग्रेनेड का धमाका करते हैं और जो ही जर्मन की तवज्जो धमाके की तरफ होती है वो तीनों बहुत तेजी से जंगल के अंदर भागते हैं, जबकि जर्मन्स भी अपने कुत्तों के साथ उनका तेजी से पीछा कर रहे थे और अपने मिशन को खतरे में देखकर सार्जेंट मरिया को पादरी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद जर्मन्स का मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। ये सार्जेंट भी एक एथिस्ट यानी खुदा में यकीन न रखने वाला था, लेकिन इसके बावजूद वो दुआ मांगता है कि अगर कोई खुदा है तो वो उसकी मदद करे और सार्जेंट की दुआ कबूल हो जाती है और वो जर्मन फौज के तमाम कुत्तों को मार देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आखिरकार सार्जेंट को भी एक गोली लगती है और वो मर जाता है। लेकिन कमांडेंट हर हालत में पादरी और मरिया को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो हर सूरत में उन्हें ढूंढने का ऑर्डर करता है। उधर पादरी अपने एक वाकिफकार से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने घर में उन्हें रात गुजारने दे। अब मरिया भी हैरान थी कि पादरी उसकी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है और उसे लगने लगा था कि पादरी असल में एक जासूस है और इस वजह से वो पादरी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन पादरी मरिया को बेहोश करके घर में ले जाता है और जब मरिया को होश आता है तो मरिया को बेहोश करने के लिए उससे सॉरी करता है और बताता है कि मरिया को वहाँ से जाने से रोकने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं
था। उसके बाद वो मरिया को बताता है कि वो मरिया की मदद उसके माँ बाप की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप को सोवियत फौज ने मार डाला था। उसी वक्त मकान के मालिक को पादरी और मरिया की असलियत पता चल जाती है, जिस पर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस मौके पर मरिया, जो खुदा पर यकीन नहीं रखती, खुदा से मदद की दुआ करती है। और जब वो आदमी उस मूर्ति को देखता है तो वो उन्हें मारने से बाज रहता है। लेकिन इसके साथ ही वो उन दोनों को अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। और रास्ते में मरिया इस बात पर हैरानी का इजहार करती है कि वो कभी भी खुदा पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे मुसीबत के वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही याद आई, जिस पर पादरी उसे समझाता है कि मुसीबत में पड़ने वाला हर बंदा ही खुदा को याद करता है। और आखिरकार उन दोनों को सोवियत फौज पकड़ लेती है और उन्हें अपने कमांडेंट के पास ले जाती है। और ये कमांडेंट पावल ही था, जिसका मैसेज मरिया उसकी बीवी लिविया तक ले गई थी। लेकिन पावल उस वक्त मरिया को पहचानने से इनकार कर देता है और वो पादरी और मरिया दोनों को शूट करने का ऑर्डर करता है। और इससे पहले कि सिपाही जंगल में मरिया और पादरी को शूट करते, जर्मन फौज ने उन पर हमला कर दिया और रूस के बहुत से सिपाही जर्मन फौज के हमले में मारे जाते हैं। और इस हमले में पावल भी मारा जाता है। और मरिया जब उसकी लाश को देखती है और बावजूद इसके कि पावल ने मरिया को पहचानने से इनकार कर दिया था, मरिया इस तरह रोती है जैसे वो उसे मोहब्बत करती थी। उसी वक्त एक सिपाही मरने से पहले अचानक ही गोली चलाता है, जो कि पादरी को लगती है और पादरी भी मौके पर मारा जाता है। इसके फौरन बाद मरिया वहां से भागती है और मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और मॉस्को पहुंचकर वो मूर्ति कमिश्नर के हवाले कर देती है और अपना मिशन मुकम्मल करती है। इसके बाद मरिया उसी बूढ़ी औरत से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मरिया के लिए दुआ करती है और उसे कहती है कि वो अपने बच्चे के पास जाए, जिस पर मरिया उसे कहती है कि उसकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन वो औरत उसे एक दफा दोबारा यही कहती है कि वो अपने बच्चे के पास जाए और उसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। उसी वक्त मरिया के जहन में पावल का ख्याल आता है और वो फौरन पावल के घर जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि पावल की बीवी लिविया भी मारी गई है और उसके बच्चे को ऑर्फनेज ले जाया जा रहा है। अब मरिया उस औरत की बात को समझ चुकी थी और वो बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।